नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हम सबको नाम जाप के साथ परमेश्वर से उसकी कृपा के लिए याचना करना, उसके लिए प्रार्थना करना, केवल याचना और प्रार्थना तक ही सीमित नहीं रह जाना। याचना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। जिस कृपा के लिए आप याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आप अधिकारी भी होने चाहिए। जिस वस्तु को आप चाहते हैं, जो आशीर्वाद आप चाहते हैं, उसके लिए आपको स्वयं ही अधिकारी भी बनना होगा, एलिजिबिलिटी। और वह अधिकारी कैसे बनेगा? गुरु महाराज से पूछना होगा। गुरु महाराज, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे श्री राम कृपा का प्रसाद प्राप्त हो जावे, तो ये मुझे कृपा कैसे प्राप्त करनी है? इसकी विधि क्या है? इसका विधान क्या है? मुझे क्या करना होगा जिससे उसके आगे मैं क्या रखूं जिससे वह प्रसन्न हो जावे, और जिस पर वह प्रसन्न होता है उस पर वह अनायास ही कृपा भी कर देता है। ऐसा मैं क्या करूं? गुरु महाराज ने कहा, एक तो अपने जीवन को दैवी जीवन बनाना होगा, देवताओं का जीवन। व्यवहार आपका कैसा होवे? कोई सूर्यदेव को बुरा भला कहता चला जावे, परंतु सूर्यदेव नित्य नियम से उसको समान रूप से अपना प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं और प्राण बख्शते हैं। सूर्य से प्राण मिलते हैं। ये जड़ पदार्थ, जो ये वनस्पति वर्ग है, अगर सूर्य का प्रकाश उन्हें ना मिले तो वे नहीं पनपते। ये जीवन देता है। इसी प्रकार मानव को भी यह जीवन प्रदान करता है, ये प्राण प्रदान करता है। जिस प्रकार सूर्य बिना किसी भेदभाव के अपना प्रकाश देता है, जितना वह मंदिर के कलश पर अपनी किरणें डालता है, उतनी ही बराबर गंदगी के ढेर पर भी डालता है। उसके लिए कोई अंतर नहीं, उसकी भी दुर्गंधी दूर करता है। इसी प्रकार हे प्यारे, तू दैवी जीवन के योग्य बन, सबका भला। कौन क्या किस प्रकार से करता है, ये उसका कर्म है। देवता उस ओर नहीं चलते, कोई कैसा है, परंतु उसकी शरण में है। भक्ति भाव पूर्ण भावना से वह अपनी शरण में आया है, उसे स्वीकार करते हैं। हे प्यारे, तू भी कौन कैसा है, यह परखना तेरे विषय का केंद्र नहीं है। तुझे तो अपना भीतर कोमल बना के रखना है। वह मृदुल हृदय, सबके लिए मंगल कामना करने वाला हो, सबकी सुख समृद्धि को मांगने वाला हो। गुरुदेव कहते हैं, तुझे अपने जीवन को दैवी जीवन बनाना होगा, जो देवताओं का जीवन है। इससे तुझे ही लाभ होगा। इसके विपरीत चल करके मन में जलन, कष्ट, तकलीफ, तू स्वयं ही तपता रहेगा और तेरे विचार बिखरते रहेंगे। ध्यान की लीनता की लय अवस्था में तू प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए
तुझे दैवी जीवन, यह संकल्प लेना होगा। संकल्प किसी चीज का निर्णय कर लेना कि आगे को मैं ऐसा ही करूंगा, फिर वह टूटे नहीं। वह संकल्प तो कर लिया। बहुत से लोग, बहुत से साधक, मैं इतना जाप करूंगा, कितना संकल्प कर लिया, 1 करोड़ जाप करूंगा, लेकिन पूरा नहीं हुआ। फिर आते हैं, मैंने संकल्प किया था, मेरी व्यवस्था, मेरी ऐसी अवस्था हो गई, ऐसा जो आसपास का माहौल, परिवार का माहौल, मित्रों का माहौल, मेरी यह जो मैंने निर्णय किया था वह पूर्ण नहीं हो पा रहा। अगर तू अपना स्वभाव दैवी स्वभाव बना लेवेगा, उनका कार्य बिना रोक टोक हुआ करता है, तेरा स्वभाव भी वैसा हो जाएगा और तेरे को सफलता भी उन्हीं के प्रकार तू प्राप्त करता चलेगा। जो तू संकल्प करेगा वह पूर्ण भी होगा, वह नहीं टूटेगा। लाभ क्या होगा? तेरा तन और तेरा मन पूर्ण रूप से परम पावन पवित्र हो जाएगा। तू भगवत कृपा का पात्र बन जाएगा। पात्र बनाना अपने आप को। राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप ही राम बसावे। राम तो जानता है, वह तो अंतर्यामी है, तेरे भीतर के भावों को जानता है। तू मुख से बोल या ना बोल, समाज तेरे कर्म कलाप द्वारा, तेरे व्यवहार द्वारा तुझे भीतर तक जानते हैं कि तेरे अंदर चल क्या रहा है। गुरु महाराज की वाणी है। राम कृपा उसी विरले को प्राप्त होती है जो ये भाव, ये व्यवहार अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतार लेता है। जिसने अपने हृदय से बाकी सारे झंझट बाहर कर दिए हैं, ईर्ष्या द्वेष के, वैर विरोध के, और अपने हृदय को राम नाम से भर लिया है, राम नाम से शुद्ध कर लिया है, उस हृदय में वह प्रभु आन वास करेगा। वह शुद्ध हृदय में प्रवेश करता है। अब राम नाम धुन ध्यान से अब तेरे अंदर जो जाप होगा, अब तेरा जाप, इसकी गति और इसका तीव्रतर वेग, इसकी शक्तियां अब तेरे भीतर काम करने लगेंगी। राम नाम धुन ध्यान से तेरे को एक ही धुन लगी रहेगी कि मेरा नाम जाप बंद ना हो जावे। और तू ध्यान, अब ध्यान भी लगेगा, लीनता की लय अवस्था भी। इस लोक से, इस लोक में रहते हुए भी नाता टूट जाता है। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी और कीचड़ में पालन पोषण करता हुआ भी पानी और कीचड़ से नहीं लिपायमान होता, इसी प्रकार मानव जो साधना इस प्रकार से करता है, इस लोक में, इस संसार में अपने सगे संबंधियों के बीच में रहता हुआ भी निर्लेप बना रहता है। उसके हृदय में किसी के प्रति कोई कांटा रहता ही नहीं। ये अवस्था उसे, ये प्रयास उसे स्वयं करना है। क्या लाभ होगा? राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग। तेरे शुभ कर्म हैं, तेरे पुण्य कर्म हैं, जो तुझे मानव चोला प्राप्त हुआ है, परंतु तेरे वह शुभ कर्म, पुण्य कर्म इस जीवन में मलिनता के कारण मंद पड़ गए। जिस प्रकार बल्ब के ऊपर अगर ग्रीस मल दी जावे, कोई लिपायमान कर दिया जावे, धूली जमा दी जावे, तो उसका प्रकाश बाहर नहीं आता। इसी प्रकार अपने हृदय में ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध की वह इतनी लेयर जमा दी हैं, वह आत्मा और परमात्मा की जो भीतर शक्तियां विद्यमान हैं उसको मंद करके रखा हुआ है। उसको तू स्वयं साफ कर
और उस शक्ति को तू जागृत कर। तेरे को लाभ क्या होगा? तेरे को अगर अवधि पूरी हो रही है नाम जाप से, नाम जाप के प्रभाव से तेरे जो बंधन कट रहे हैं, अगर अवधि पूरी हो गई तो इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म तेरा बुद्धिमंत योगियों के कुल व ग्रह में होगा। ऐसा जन्म बहुत ही दुर्लभ है, बुद्धिमंत योगियों के कुल व ग्रह में जन्म धारण करना। क्यों? क्योंकि तूने अपने आप को पवित्र कर लिया, अपने आप को अधिकारी बना दिया उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए। अब तेरे को वहाँ पर बैठ करके नाम जाप का, स्वाध्याय का और गुरुदेव के द्वारा दर्शाए मार्ग पर चलना आपके पास पर्याप्त समय होगा, पर्याप्त समय होगा। और लाभ, तुम्हारे सभी कार्य, 1 2 4 नहीं, सभी कार्य इतने सुचारू रूप से होने लगेंगे, इतने सुचारू रूप से होंगे, अपने आप तेरे कार्य होने लगेंगे। यह अनुभवगत वार्ता है, यह सुनी सुनाई बात नहीं, अनुभव में आया हुआ है। प्रत्येक कार्य तेरा वह परम पिता परमात्मा अपने हाथ में ले लेता है। केवल केवल एवं केवल अपने मन हृदय की बागों को मोड़ लेना है, उनके भावों को शुद्ध कर लेना है। वह कृपालु, वह दयालु सब जानता है। इसलिए जो उपासक है उसका विचार निर्मल रहे और उसके मन में भगवान के होने का पूरा निश्चय हो। वह मंत्र का जाप करते हुए चाहे बैठ करके, चाहे चलते फिरते, कहीं जाते या आते हुए मन में जब वह राम नाम का जाप कर रहा होता है, दिन में कई बार अनुभव करना, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा राम मेरे साथ है, मेरा आराध्य देव मेरे अंग संग है और मेरी सहायता और मेरा संरक्षण करता है, उसके मैं संरक्षण में हूं। यह भावना ऐसी सुदृढ़ होनी चाहिए कि परमेश्वर के ना होने का अथवा दूर होने का भाव कभी भी चिदाकाश में प्रकट होने ना पाए। कदापि यह भाव ही ना आए कि वह परमात्मा मेरे से दूर है अथवा मैं उसके संरक्षण में नहीं हूं। इस विचार की अवस्था सदा बनी रहनी चाहिए। ऐसा सुनिश्चित निश्चयवान उपासक कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता लाभ किया करता है। उसकी कठिनाइयां आप ही आप दूर हो जाती हैं। लाभ कितना हो रहा है, उसकी कठिनाइयां उसके जीवन से आप ही आप दूर हो जाती हैं और उसका आध्यात्मिक मार्ग अपने आप खुलता चला जाता है। एक अपने अंदर परिवर्तन करने से स्वचलित उसका नियम तुम्हारे अंदर कार्य करने लगता है। नाम का जाप ये अपना पूर्ण प्रभाव दिखाने लगता है। इससे बौद्धिक बल, मानसिक बल और वाचिक बल और संकल्प शक्ति बड़ी प्रबल हो जाया करती है। संकल्प शक्ति, निर्णय कर लिया मैं ऐसे करूंगा,
केवल ऐसा निर्णय करना ही वह परम पिता परमात्मा उसकी वह मनोकामना अवश्य में पूरी कर देगा। उसके जीवन में बाधा विघ्न विनाश हो। ये अध्यात्म मार्ग पूर्ण समर्पण का मार्ग है। सुनने तक ही सीमित नहीं रखना, अपने व्यवहार में परिवर्तन करने का मार्ग है। फिर देखो वह परम पिता परमात्मा किस प्रकार तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा, अपनी अनुकंपा, अपनी दया किस प्रकार तुझे वह इस धन से माला माल कर देता है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय